पाठ 7 में आपका स्वागत है। आज बिगिनर इन्वेस्टर के लिए सबसे प्रैक्टिकल टूल्स सीखेंगे और डाइवर्सिफिकेशन। स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है वो स्पाई है, यूएस 500 को फॉलो करने वाला। अमेरिका की रफली 500 बड़ी कंपनियां एक ही प्रोडक्ट में। ये लेक्चर खत्म होते होते आप जान लेंगे, अलग अलग स्टॉक्स चुनने में माहिर न हो तब भी मार्केट के बड़े हिस्से में स्टेबल तरीके से कैसे इन्वेस्ट करें। को थाली जैसा समझो, हर सब्जी पसंद न हो फिर भी पूरी थाली काम करती है। कई इंग्रेडिएंट्स एक ऑर्डर में मिल जाते हैं। का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज पर स्टॉक की तरह रियल टाइम खरीदने बेचने वाला फंड। इस चार्ट का एक यूनिट स्पाई खरीदोगे तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसी सैकड़ों कंपनियों में ऑटोमेटिक स्प्रेड हो जाता है। खर्च बहुत कम है। ब्रॉड इंडेक्स अक्सर सालाना 0.03 से 0.5 के आसपास एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड अक्सर 1, 2 या उससे ज्यादा। कीमत दिन भर बदलती रहती है और मार्केट आवर्स में स्टॉक की तरह फ्रीली ट्रेड कर सकते हो। भारत में डिमैट अकाउंट से निफ्टी 50 या सेंसेक्स वाले आसानी से मिलते हैं और यूएस भी कई ब्रोकर्स के जरिए LRS रूल्स के अंदर ट्रेड हो सकते हैं। सिप से भी नियमित इन्वेस्ट कर सकते हो। जो बस किसी मार्केट इंडेक्स को फॉलो करे उसे इंडेक्स कहते हैं। स्क्रीन का स्पाई उसी का क्लासिक उदाहरण है। स्पाई यूएस 500 को QQQ100 को फॉलो करता है। भारत में निफ्टी 50 और सेंसेक्स उसी आइडिया से NSE BSE पर चलते हैं। इतिहास में देखा गया है कि ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स 20 साल से ज्यादा हराइजन पर अपने इंडेक्स को कंसिस्टेंटली नहीं हरा पाते। इसीलिए वॉरेन बफेट भी कहते रहे हैं, अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स अच्छी तरह नहीं चुन पाते तो पूरा मार्केट खरीदना बेहतर रास्ता है। इंडेक्स चमकदार नहीं लगते, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे भरोसेमंद चॉइसेस में से एक हैं। ELSS में भी इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, बस लॉक इन अलग होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है ऐसे एसेट्स मिलाना जो साथ साथ न हिले, जैसे सारे अंडे एक टोकरी में न रखना। स्क्रीन के स्पाई जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स एक क्लासिक जोड़ी हैं। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में शेयर गिरे, बॉन्ड्स ने अक्सर गेन्स दिए। इसे कहते हैं लो या नेगेटिव कोरिलेशन। स्टॉक बॉन्ड कोरिलेशन अक्सर लगभग 0.2 से 0.3 के आसपास रही है। लो कोरिलेशन एसेट्स मिलाओ तो एक एसेट के बड़े गिरने पर पूरा पोर्टफोलियो कम चोट खाता है, रिस्क का कुशन बनता है। क्रिप्टो, बिटकॉइन जैसी डिजिटल एसेट्स स्टॉक्स के साथ ज्यादा सिंक में चलती हैं। शेयर गिरे तो क्रिप्टो भी अक्सर साथ गिरती है। कई इन्वेस्टर्स का जाना माना मिक्स है 60/40 पोर्टफोलियो। स्क्रीन जैसे स्टॉक में लगभग 60, बॉन्ड्स में 40। एग्रेसिव हो तो 80 इक्विटी/20 डेट, कॉन्सर्वेटिव हो तो 40 इक्विटी/60 डेट। 30 की उम्र में 80/20 आम है, 60 के आसपास 40/60 टिपिकल माना जाता है। रीजन से भी बांटो, भारत, निफ्टी सेंसेक्स यूएस और अन्य मार्केट्स, ताकि एक देश का क्राइसिस पूरा पोर्टफोलियो न हिला दे। ओवरसीज के लिए LRS और उस दिन एक्सचेंज रेट भी ध्यान में रखो।
समय के साथ वेट्स ड्रिफ्ट हो जाते हैं। हर 1-2 साल लक्ष्य रेशियो पर वापस लाओ। रीबैलेंसिंग। उदाहरण, इक्विटी 70 तक चढ़ जाए तो बॉन्ड्स खरीदकर फिर 60/40 कर दो। कोई एक सही जवाब नहीं। अपनी उम्र, इन्वेस्टमेंट हराइजन और जितना नुकसान सहन कर सको उसी हिसाब से रेशियो तय करो। सिप से धीरे धीरे 5,000 रुपए या 10,000 मंथ भी यही डिसिप्लिन सिखाता है। तो और इंडिविजुअल स्टॉक कब क्या? स्क्रीन का स्पाई जैसी प्रोडक्ट्स और सिंगल नेम शेयर्स अलग बिहेव करते हैं। अगर कंपनियां एक एक करके पढ़ना नहीं चाहते और लंबे समय इन्वेस्ट करना है बेहतर। एक ट्रेड में सैकड़ों फर्म्स में स्प्रेड मैनेजमेंट भी आसान। अगर किसी कंपनी को गहराई से जानते हो, जैसे रिलायंस, टीसीएस या एचडीएफसी बैंक, और उसी बिजनेस पर दांव लगाना चाहते हो, इंडिविजुअल स्टॉक फिट बैठता है। दोनों मिलाना भी रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी है। से स्टेबल बेस बनाओ, छोटी स्लीव में इंडिविजुअल स्टॉक्स से अपसाइड देखो। शुरुआत हो तो स्क्रीन जैसे इंडेक्स से शुरू करो। मार्केट कैसे चलता है सीखो। डिमैट में सिप की आदत पड़ने के बाद ही इंडिविजुअल स्टॉक्स जोड़ो। पाठ 7 सारांश। कई कंपनियों के शेयर्स को एक प्रोडक्ट में बांधना स्टॉक की तरह ट्रेड होता है, फीस आमतौर पर बहुत कम। इंडेक्स पूरा मार्केट फॉलो करने वाली स्ट्रैटेजी। लंबे हराइजन पर ज्यादातर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को बीट करने का इतिहास रहा है। डाइवर्सिफिकेशन, लो कोरिलेशन वाले एसेट्स मिलाना। इक्विटी प्लस बॉन्ड्स सबसे बुनियादी कॉम्बो है। शुरुआती रास्ता पहले से फाउंडेशन, पढ़ते सीखते इंडिविजुअल स्टॉक्स की ओर एक्सपैंड करना नेचुरल प्रोग्रेशन है। अगले पाठ 8 में कमाई जितना ही जरूरी विषय आएगा, डिमैट अकाउंट खोलना और भारत के नजरिए से टैक्स, एसटीसीजी, एलटीसीजी, ईएलएसएस, सिप। ये पाठ सिर्फ शिक्षा के लिए है, किसी स्पेसिफिक स्टॉक या की खरीद बिक्री की सलाह नहीं।